या तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिए थे। तो क्लास के अंदर हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। क्लास के अंदर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप पे क्लास हमारे लिए हम उसको यदि कंसिडर करें तो यहाँ पर तो क्लास के अंदर हम जो है वो या तो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, मेथड डिफाइन कर सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। अब चीज़ें तो हम विथ इन क्लास वेरिएबल कंस्ट्रक्टर मेथड ये मिनिमम मिनिमम हमको दिखने ही वाला है ये। बट इसके अलावा ये भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड करते नहीं है, बहुत कम ही करते हैं। बट ये वेरिएबल कंस्ट्रक्टर मेथड यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं और वेरिएबल में या फील्ड में हम लोग डेटा डिफाइन करते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर के अंदर जब कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है तो ये वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टांशिएट होते हैं। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं जब क्या होता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि जावा का प्रोग्राम का जब हम डॉट क्लास फाइल क्रिएट करते हैं और जब वो जेवीएम में लोड होता है तो जेवीएम इज ए वन प्रोसेस फॉर अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावा का प्रोग्राम विदाउट जेवीएम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जेवीएम हमारी हेल्प करता है, जेवीएम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। तो जेवीएम के अंदर हमारे पास में क्लास लोडर है, मेमोरी एरिया है और एग्जीक्यूशन इंजन है। तो ये क्लास लोडर हमारे पास में ये तीन टाइप के यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर जो जावा रिलेटेड जार फाइल है वो यहाँ पर लोड होती है, हमारी जो क्लास फाइल है वो यहाँ पर लोड होती है। और जेवीएम के अंदर और भी है, हम उसको आगे देखेंगे। ये पहले अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर ये हमारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, फिर इंटरनली जेवीएम को हम देखेंगे। इंटरनली जेवीएम कैसे काम करता है, जेवीएम के अंदर गार्बेज कलेक्टर है और जो जो भी इसके कंपोनेंट है, थोड़े बहुत से अभी चेंजेस आए हैं जावा के जेवीएम के अंदर, तो उसको अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी जस्ट मेमोरी के लिए मुझे यहाँ पर जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो मेमोरी एरिया किस तरीके से हमारे पास में काम करता है। तो क्लास लोडर में हमारे पास में क्लास लोड होती है यहाँ पर। फिर जो भी क्लास है तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पर क्या मिलता है उसको, मेमोरी एरिया में मेमोरी मिलती है। तो हमारे पास में ये है, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ये मेमोरी एरिया है। तो यहाँ पर उसको मेमोरी मिलेगी तो सेट ऑफ क्लास फाइल यहाँ पर जो है वो हमारी सेट ऑफ क्लास फाइल जो है वो लोड होती है, जिसमें कि कुछ क्लास फाइल जो है वो हमारी जावा कम्युनिटी की है यहाँ पर ये। तो वो लोड होगी यहाँ पर ये, और हमारी क्लास फाइल है वो लोड होगी। और हमें और दूसरी क्लासेस भी लोड करवाना है तो उसका भी हम यहाँ पर क्या करवाते हैं, यहाँ पर सेट पाथ में देते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, अभी ये धीरे धीरे करके जस्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले ये तो क्लास लोडर में क्लासेस लोड होती है, हमारी हो जावा की हो या हम लोग और भी लाइब्रेरी करते हैं, जार फाइलें करते हैं, तो सब क्लास लोडर के थ्रू लोड होती है यहाँ पर ये। फिर मेमोरी एरिया से हमें यहाँ पर मेमोरी एलोकेट होती है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और कुछ मेमोरी एलोकेट होती है जब हमारे क्लासेस जो है वो लोड होती है। तो जो स्टैटिक कंटेंट जो होता है वो लोडिंग टाइम पर होता है, जब जब क्लासेस लोड होती है ये। और ये वन टाइम होता है। ये कीवर्ड के बारे में डिटेल में देखेंगे तो इस चीज़ें समझ में आएगी यहाँ पर ये। कुछ चीज़ें कुछ मेमोरी जब क्रिएट होती है
जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कुछ मेमोरी जब क्रिएट होगी जब कोई मेथड कॉल होगा। तो वेरिएबल के अंदर ये अंडरस्टैंड होगा जब हम लोग टाइप ऑफ वेरिएबल यहाँ पर देखेंगे, इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पर एक है हीप एरिया, मेथड एरिया, और एक है हमारा नेटिव मेथड एरिया। हीप एरिया, मेथड एरिया, जेवीएम स्टैक, एक स्टैक एरिया बोलते हैं हम उसको। फिर एक है नेटिव मेथड, और एक है प्रोग्राम काउंटर। बट बेसिकली ये तीन जो है हमारे ये, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको मेमोरी एलोकेट होती है। पीसी रजिस्टर जो होता है इसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं ये। और नेटिव मेथड एरिया, जब हम लोग हमारे जावा के प्रोग्राम में नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस कोड डालते हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है। तो इसे 5 टाइप की मेमोरी है हमारे पास में, बट हमको ये तीन को भी अंडरस्टैंड करना है, हीप एरिया, मेथड एरिया और स्टैक एरिया। इंटरव्यू में पूछा जाता है ये, और कैसे कैसे काम करता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है यहाँ पर ये। यहाँ पर मेमोरी के अंदर क्या होगा कि हमारा सारा के सारा जो है वो डेटा मेमोरी के अंदर आएगा। और जब एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होता है हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूशन इंजन में जो हमारा जो कोड है वो पूरा की पूरा एग्जीक्यूट होगा। और एक बार हमारा कोड यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंपाइल किया हुआ कोड है यहाँ पर और ऑप्टिमाइज होता है वो एग्जीक्यूशन इंजन में आके, उसके इंस्ट्रक्शन और ऑप्टिमाइज होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें यहाँ पर जो है वो जेवीए में जो हमारे लिए प्रोग्राम को क्या कर रहा है वो एग्जीक्यूट कर रहा है ये। तो जावा की क्लास के अंदर जब भी हम क्या करते हैं, क्लास को कंपाइल करते हैं, उसके बाद में उसको जब रन करते हैं तो क्लास लोडर उसको लोड करता है, उसके बाद मेमोरी लोकेट होती है और एग्जीक्यूशन इंजन उसको यहाँ पर क्या करता है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमारा आखिरी जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है हमारे पास में एग्जीक्यूशन इंजन। इसके अंदर ये है कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर ये जिस यहाँ पर जेट कंपाइलर, गार्बेज कलेक्टर, ये एग्जीक्यूशन इंजन के क्या है यहाँ पर ये कंपोनेंट है यहाँ पर ये। तो क्लासेस हमारी लोड होगी यहाँ पर। और मेथड एरिया यहाँ पर, मेथड एरिया हीप, जावा थ्रेड, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, नेटिव, इंटरनल थ्रेड, ये अलग अलग क्या है मेमोरी के एरिया है। ये इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं, जैसे हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे तो कौन से वेरिएबल को कहाँ पर मेमोरी लोकेट होती है। और उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है हमारा प्रोग्राम। तो क्लास लोडर, मेमोरी एरिया और एग्जीक्यूशन इंजन, ये क्या है कि तीन कंपोनेंट है। अब गार्बेज कलेक्टर है, इसके अंदर काम करता है, इसको मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, क्लास लोडर कैसे काम करते हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर, ये करते करते चीज़ समझ में आती है ये। तो कैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट होती है। तो जब भी यहाँ पर हम जावा इंस्टॉलेशन करते हैं इंडस्ट्री में तो हम लोग हीप के साइज को देते हैं ये। तो यहाँ पर ये सब जो है वो, यहाँ पर ये हीप की मेमोरी जो है वो हम लोग अलोकेट करते हैं, कितने साइज का हमको हीप देना, स्टैक देना, ये उसको क्या करते हैं हम लोग अलोकेट करते हैं। तो ये इसके यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है ये, इसको कमांड के थ्रू देना पड़ता है हमको, ये कहीं पर इसकी सेटिंग करना पड़ता है, तो इसकी सेटिंग मैं बताऊंगा ये। और जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अलग अलग स्टेज में हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो सरवाइव करते हैं। यहाँ पर ये इडन स्पेस, सर्वाइवल स्पेस, परमानेंट स्पेस, जावा 1.8 में क्या चेंजेस हुए हैं तो इसको हम थोड़ा टाइम के बाद देखेंगे, बिकॉज पहले हम लोग प्रोग्रामिंग से अवेयर होते हैं, क्योंकि इंटरनली इसको हम लोग कभी भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पहले हम लोग पहले प्रोग्रामिंग से अवेयर हो यहाँ पर ये। तो ये मेमोरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके अलग अलग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये टाइमिंग है, ये परमानेंट जनरेशन, इडन, सर्वाइवल, ये हम उसको हम लोग आगे अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर ये। तो जेवीएम में हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पहले यहाँ पर
तो ये हमारा क्या रहेगा, जावा का एक ये सोर्स फाइल रहेगा। इसके अंदर यहाँ पर हमारे रहेंगे फील्ड, यहाँ पर रहेगा हमारा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर रहेगा मेथड। तो इसी तरीके से मेमोराइज यहाँ पर रखो कि हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर फील्ड देना है, जहाँ पर हमें डेटा को डिफाइन करना है। एक कंस्ट्रक्टर रहेगा हमारा, और एक हमारे पास में क्या रहेगा, यहाँ पर ये मेथड रहेगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो हमारे पास में ये स्टार्टिंग मेथड हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे मेथड जो है वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो मेथड के अंदर हम लोग राइट करते हैं हमारा बिजनेस लॉजिक। क्या हमको करवाना है, इसको हम लोग मेथड के अंदर राइट करते हैं। और ये बिजनेस लॉजिक ऑपरेट होते हैं हमारे पास में, जो भी हम हमारा लॉजिक राइट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग इन वेरिएबल का यूज़ करते हैं, या फिर खुद के अंदर भी वेरिएबल रखते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जब हम वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास में दो टाइप के वेरिएबल आते हैं, एक आता है प्रिमिटिव, एक आता है रेफरेंस। तो टाइप ऑफ वेरिएबल यदि जावा में बात करें तो हमारे पास में दो टाइप के हैं, प्रिमिटिव कैटेगरी का, एक रेफरेंस कैटेगरी का है। उस प्रिमिटिव में 8 टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बाइट, फ्लोट। तो ये सब प्रिमिटिव कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर ये। और रेफरेंस कैटेगरी में रेफरेंस मतलब जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये रेफरेंस हमें दिखेगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब ये दोनों कैटेगरी में हमारे पास में स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपल सा हमारे पास में क्लास है जिसके अंदर यहाँ पर वेरिएबल डिफाइंड है, कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है, और मेथड डिफाइंड है। तो कोई सा भी क्लास रहेगा, हम जब भी काम करेंगे जावा के किसी भी एप्लीकेशन में, प्रोजेक्ट में, तो हमें जो मिलता है यहाँ पर क्लास मिलती है। क्लास के अंदर हमें क्लास राइट करना है, उसके अंदर हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है यहाँ पर। और जो भी वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे उस तो नेमिंग कन्वेंशन को यहाँ पर हमें फॉलो करना है। यहाँ पर जैसे क्लास कैपिटल से स्टार्ट करना है, वेरिएबल का कोई नेम है तो स्मॉल से स्टार्ट करना है उसका फर्स्ट वर्ड। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्लास के नेम का होता है। यहाँ पर मेथड है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेथड को डिफाइन करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हो गई हमारे पास में क्लास ही। तो क्लास को देखो यूजर डिफाइन डेटा टाइप के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर हम जो कुछ चीज़ क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो जावा आई लैंग्वेज जो, वो सी प्लस प्लस के बाद में गई, तो सी लैंग्वेज में हमारे पास में ऐसा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का। तो जहाँ पर हम लोग यूजर डिफाइन चीज़ें डिफाइन करते थे स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ डिफाइन करते थे, वो भी जिसमें कि हम लोग डेटा ही डिफाइन करते थे और उस स्ट्रक्चर को यूज़ करते थे। उसी को आगे इम्प्रूव करके क्लास में क्रिएट करा सी प्लस प्लस में, और उसी को इम्प्रूव करके जावा में क्लास ही रखा, लेकिन जावा में हमें दे दिया जेवीएम। क्योंकि सी प्लस प्लस यूज़ करोगे तो वो उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है। मेलॉक केलॉक के थ्रू हम लोग मेमोरी क्रिएट करते हैं। चीज़ें हमें खुद से डिफाइन करना पड़ी, डेटा स्ट्रक्चर हमको खुद से डिफाइन करना पड़ता है, मेमोरी फ्री भी हमको करना है। बट यहाँ पर हमारे पास में जेवीएम में जस्ट हमें सिंपल क्लास राइट करना है, कंपाइल करके जेवीएम को देना है, जो भी करवाना है हमें जेवीएम को देना है उसको ये। तो जेवीएम हमारे बिहाफ पे मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें हमारे लिए क्या करता है, वो करके भी देता है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे पास में जेवीएम के अंदर प्रोग्राम रहता है जो कि हमें पैकेज के फॉर्मेट में मिलता है, जावा डॉट लैंग पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो उसके टॉप पे हम हमारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो जेवीएम के अंदर जो है वो क्लास लोडर के अंदर क्या होती है, जावा की भी क्लासेस लोड होती है, और हम हमारी जो क्लासेस कर रहे हैं उसको भी हम लोग क्या करवाते हैं यहाँ पर, ये लोड करवाते हैं। तो जावा की क्लासेस लोड हो रही है, हमारी लोड हो रही है, और भी हम थर्ड पार्टी क्लासेस और भी लोड करवाते हैं। जैसे कि आगे हम लोग जेडीबीसी सर्वलेट फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, तो हम उसकी जार फाइलें भी क्या करवाते हैं, लोड करवाते हैं यहाँ पर ये। तो जो भी हमारे पास में हमारे जार फाइल है, थर्ड पार्टी जार फाइल है या जावा की जार फाइल है, उसके टॉप पे हमारा प्रोग्राम क्या होता है, ये उसके टॉप पे हमारे प्रोग्राम क्या होते हैं, साथ में एग्जीक्यूट होते हैं, सब आपस में मिलकर काम करते हैं यहाँ पर ये।
तो यहाँ पर जो है हमारे बीच में आता है जेवीएम। जेवीएम सब कुछ हैंडल करता है यहाँ पर ये। तो जावा वर्चुअल मशीन जो कि मेमोरी मैनेजमेंट जावा जेवीएम से होता है, और जो भी हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए क्या करता है, यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कौन करके देता है, जेवीएम एलोकेट करके देता है। ये इस काम यदि सी लैंग्वेज में करोगे, सी प्लस प्लस में करोगे, तो खुद को करना है यहाँ पर ये मेमोरी मैनेजमेंट। सी लैंग्वेज में मेलॉक केलॉक के थ्रू करते हैं, सी प्लस प्लस में न्यू के थ्रू करते हैं, बट एग्जीक्यूशन सेम ही टाइप का होता है सी सी प्लस प्लस का। लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट बीच में जेवीएम काफ़ी चीज़ें हमारे बिहाफ में जेवीएम हैंडल कर रहा है, तो हमारे मेमोरी लेवल एफर्ट तो कम ही हो जाते हैं, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स थिंग है यहाँ पर ये। तो मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ काम हो जाती है, जस्ट हमें फोकस करना है हमारे बिजनेस लॉजिक के ऊपर यहाँ पर। तो जावा की लाइब्रेरी हमें दी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं J2 AC लाइब्रेरी, जिसके अंदर सारे के सारे पैकेज हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को रन करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो जावा के अंदर यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे हमें पैकेज यहाँ पर ये दे के रखे हुए हैं यहाँ पर ये। तो एक प्रोग्राम को रन करने के लिए जो जो भी पैकेज लगते हैं हमारे पास में जावा ने दे के रखे हुए हैं ये। तो ये सिंपल यहाँ पर ये हम लोग जावा का प्रोग्राम राइट कर सकते हैं यहाँ पर ही। तो मेमोरी में ये रखना है कि जावा का ये क्लास है, क्लास के अंदर जो है वो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, मेथड डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास में आती है चीज़ यहाँ पर, दो चीज़ें। एक है यहाँ पर जो रेड में दिख रहा है, तो यहाँ तो खैर आईडी यूज़ करते हैं तो हम लोग को रेड में दिखता है। तो और एक है जो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो जो हम डिफाइन करते हैं हम उसको बोलते हैं एज ए आइडेंटिफायर, जो हम डिफाइन करते हैं। और जो प्री डिफाइंड है उसको हम लोग बोलते हैं एज ए कीवर्ड। तो एक चीज आएगी हमारे पास में कीवर्ड, और एक चीज हमारे पास में आएगी आइडेंटिफायर। तो एक सोर्स फाइल के अंदर हम कीवर्ड लिखे या आइडेंटिफायर लिखे, वो जब कंपाइल हो जाती है तो कंपाइलर के लिए सारी की सारी चीजें क्या होती है, टोकन होती है। सारी की सारी चीजें हम टोकन होती है एज ए, जब हम कंपाइल करते हैं, क्योंकि कंपाइलर के अंदर जब हमारा कोड जिसके अंदर आइडेंटिफायर्ड भी है, कीवर्ड भी है, लिटरल भी है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें रहती है यहाँ पर ये, वो कंपाइलर के लिए क्या होती है, टोकन होती है। तो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर को जो डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं। कीवर्ड जो कि प्री डिफाइंड रहता है यहाँ पर, कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड भी बोल सकते हैं हम उसको, रिजर्व वर्ड। लिटरल्स और ऑपरेटर। तो आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल और ऑपरेटर जो भी हमें प्रोग्राम में दिखेंगे, तो आइडेंटिफायर जो कि हम डिफाइन करेंगे, कीवर्ड जो पहले से डिफाइन रहेगा, लिटरल मतलब जो हम लोग फिक्स वैल्यू देते हैं, हम लोग जो फिक्स वैल्यू को पास करते हैं उसको हम लोग लिटरल बोलते हैं। और ऑपरेटर मतलब जो भी हम लोग ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस इनटू, तो ये सब जो है हमारे पास में ये, हम तो उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, लेकिन ये उसके लिए टोकन होते हैं। जब हमारे जावा का जब प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होता है, तो कंपाइलर के लिए ये सब टोकन है। ये हमारे हाई लेवल अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो, यहाँ पर जो हमें समझ में आया प्रोग्राम उसके लिए यहाँ पर हमें इंग्लिश के वर्ड है, लेकिन कंपाइलर के लिए सब क्या होते हैं,
टोकन होते हैं यहाँ पर ये। तो जो टोकन है, तो अ, तो इंडिविजुअल लॉजिकल यूनिट। जावा प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड लेक्सिम। तो हमारे पास में जो इंडिविजुअल यूनिट है वो हमारे पास में हो गया ये लेक्सिम। अब लेक्सिम का मतलब ये है कि अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ई पर्टिकुलरली यहाँ पर हमने ये पर्टिकुलरली जो है ये वर्ड को यहाँ पर लिखा, यहाँ पर इंटीजर आई, तो यहाँ पर इसको डिफाइंड किया यहाँ पर ये कि ये मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिफाइंड किया। तो एक तो मेरा कीवर्ड एक आइडेंटिफायर है यहाँ पर ये। तो हम किसी भी तरीके का सिंटेक्स राइट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इंट ए, और उसके अंदर हम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं कि अभी जस्ट मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर ये कुछ भी हम लोग राइट करते हैं लॉजिक को, बी प्लस सी प्लस डी। तो इसके अंदर हमारे पास में जो एक एक वर्ड है ये वो कंपाइलर के लिए होता है लेक्सिम। कॉलेज के टाइम पे कंपाइलर डिजाइन एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ये सब चीजें आती है। कंपाइलर डिजाइन के कौन कौन से फेस है, और उसका नाम भूल गया हूँ मैं। अ, ऐसे कुछ ये ऑटोमेटा यहाँ पर रहते थे ये। कंपाइलर डिजाइन के अंदर यहाँ पर ये से कुछ ये ऑटोमेटा आते हैं, और उसके अलग अलग टाइप होते हैं ये। तो बेसिकली वो ऑटोमेटा क्रिएट इसलिए होते थे, थोड़े से वो क्रिटिकल रहते थे कॉलेज टाइम में, उसको यहाँ पर क्रिएट करना। बट वो वही जो करते थे हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को वो यहाँ पर शो करते थे इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम यहाँ पर ये। तो जो भी हम लोग सोर्स कोड राइट करते हैं उसके पीछे यहाँ पर क्या होते हैं ये ऐसे ये लेक्सिम जो है ये इसके क्या ये जो भी कन्वर्स होते हैं पीछे, तो ये ऑटोमेटा से यहाँ पर चीज़ें डिफाइंड होती है यहाँ पर, ये उसका डायमेट्रिक वे है ये। तो बिहाइंड द सीन यहाँ पर कंपाइलर में ये सब चीज़ें होती है, काफ़ी सारे फेज होते हैं यहाँ पर, ये जो भी हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं तो वो कैसे कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड करता है, बाद में फिर उसका बाइनरी कन्वर्जन होता है। क्योंकि हम जो राइट करते हैं वो तो सब हाई लेवल है, बट उसके बिहाइंड द सीन कंपाइलर काफ़ी चीज़ें करता है। तो उसको वो टोकन में अंडरस्टैंड करता है यहाँ पर, ये जो भी चीज़ हम राइट कर रहे हैं उसको टोकन में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर कंपाइलर भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, फिर उसमें वो आइडेंटिफाई करता है कौन सी चीज़ें प्री डिफाइंड है, उनके पास लाइब्रेरी है तो यहाँ पर वेरीफाई करता है। तो क्या चीज़ें प्री डिफाइंड है, क्या चीज़ें यूज़र डिफाइंड है, यूज़र डिफाइंड जो है वो होता है आइडेंटिफायर से कंपाइलर के पार्ट है। तो जो इंडिविजुअल यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये इंडिविजुअल जो वर्ड है इंट ए इक्वल बी प्लस, ये जो इसके अंदर एक एक सिंबल यहाँ पर जो हमें यहाँ पर ये दिख रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये इसके लिए होगा हमारे लिए लेक्सिम एज ए कंपाइलर डी। लास्ट में हमारा टर्मिनेट ऑपरेटर ये यूज हो रहा है ये।
तो यदि हम लोग इसके अंदर यदि देखें तो इंट ए इक्वल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट में टर्मिनेट ऑपरेटर भी यूज हो रहा है ये। तो 9 लेक्सिम यहाँ पर दिख जाएंगे यहाँ पर ये। तो ये हमारे लिए तो हाई लेवल प्रोग्राम है जो इसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन कंपाइलर के लिए क्या है, ये कंपाइलर के लिए लेक्सिम है ये इसको रिकग्नाइज ऐसे नहीं करता। ये उनकी लाइब्रेरी जो रहती है प्री डिफाइंड, जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, फिर जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं एज ए यूजर डिफाइंड, ये उसको इंटरनली कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ द टोकन। तो वो कन्वर्ट करता है हमारे लिए, जावा में बाइट कोड जनरेट करके देता है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग कोड कन्वर्ट करके देगा जैसा उनका कंपाइलर बिहेव करता है। बट हाई लेवल ये हम हमारी नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये लेक्सिम है, और हमारे पास में द कलेक्शन ऑफ लेक्सिम। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर हमारे पास में जो कलेक्शन ऑफ जो हमारे पास में जो लेक्सिम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज ए टोकन। तो यहाँ पर हमारे पास में जो टोकन होंगे, तो ये इंटीजर ए यहाँ पर इक्वल्स बी प्लस। तो ये जो इंडिविजुअल है ये आपस में क्या है, मेरे पास में क्या है यहाँ पर, ये अलग अलग जो हमारे पास में लेक्सिम होगा यहाँ पर ये। तो ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास में लेक्सिम जो है ये, इसी को हम लोग जो बात जो कन्वर्ट होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे टोकन बोलते हैं यहाँ पर ये। अब उन टोकन की भी क्या होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है यहाँ पर ये। अब ये इंट क्या है, हमारे पास में एक टोकन है। ए बी सी डी, ये भी हमारे पास में क्या है, ये टोकन है। ये भी हमारे पास में क्या है, ये टोकन है। यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है, प्लस माइनस। ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए टोकन नहीं है। तो ये अलग अलग यदि हम लोग वर्ड देखें यहाँ पर, ये तो ये सब क्या है हमारे लिए लेक्सी में ही है। तो बेसिकली है ये सब टोकन ही है, बट इंटीजर जो आएगा ये हमारे पास में कैटेगरी में आएगा डेटा टाइप। अब ये सब कंपाइलर के अंदर क्या होते हैं, ये अंडरस्टैंडेबल रहते हैं ये इस फॉर्मेट में, ये वेरिएबल ऑपरेटर। और ये हमारे पास में क्या हो गया, ये टर्मिनेटर ऑपरेटर हम लोग उसको बोलते हैं ये। तो ये पर्टिकुलरली है सब ये लेक्सिम आपस में, बट ये इसकी कैटेगरी है। तो हमारे पास में 4 कैटेगरी ऑफ लेक्सिम है यहाँ पर ये। तो जिसको कि हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ लेक्सिम इन अंडर पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड टोकन। तो ये टोकन जो है ये इसकी क्या है हमारे पास में कैटेगरी है।
तो डेटा टाइप वेरिएबल ऑपरेटर टर्मिनेटर, ये हमारे पास में है टोकन, इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे, ये टोकन, ये टोकन का क्या यहाँ पर ये फोर टाइप ऑफ टोकन। तो ये टोकन जो है ये है, इसके अंदर क्या ये लेक्सी में, जो कि अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे, ये टोकन। तो हम जावा का प्रोग्राम जब डिफाइन करेंगे तो उसमें कुछ क्या होंगे हमारे पास में, वेरिएबल होंगे, कुछ हमारे पास में डेटा टाइप होंगे जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, ऑपरेटर होंगे। तो ये सब मिला के हमारा जावा का प्रोग्राम बनता है। अब उसके अंदर जो है वो हम उसको ऐसे बोलते हैं टोकन, सब कुछ है वो टोकन। तो एक एक कीवर्ड पे जाएंगे, तो एक एक वर्ड पे जाएंगे हम उसके, ये यहाँ कीवर्ड आइडेंटिफायर सब कुछ आएगा हमारे पास में ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एज ए ये टोकन। तो इसके अंदर हमारे पास में फोर टाइप ऑफ टोकन है। अब यहाँ पर जो आइडेंटिफायर कीवर्ड है, लिटरल या ऑपरेटर, तो जो एक एक वर्ड पे यदि जाओगे उसको काउंट करोगे तो लेक्सिम होंगे, लेकिन वो लेक्सिम जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो किसी ना किसी टोकन की कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि टू प्रिपेयर जावा प्रोग्राम, जावा एप्लीकेशन, जावा हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग टोकन। तो जावा के प्रोग्राम में ये सब चीज़ें देखोगे, आइडेंटिफायर जो कि हम डिफाइन करते हैं, क्लास नेम, मेथड नेम जो कि हम डिफाइन करते हैं, इट्स कॉल्ड आइडेंटिफायर। कीवर्ड जो कि पहले से डिफाइंड है, लिटरल्स जो है जो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू देते हैं वो लिटरल्स होती है यहाँ पर ये। जब हम असाइन करते हैं 10 20 या नल वैल्यू तो लिटरल्स होती है, कोई फिक्स वैल्यू। ऑपरेटर मतलब यहाँ पर ऑपरेटर दे रहे हैं। तो प्रोग्राम के अंदर इतनी कैटेगरी रहेगी यहाँ पर, वो जो भी राइट करोगे उसके अंदर डेटा टाइप दिखेगा, कीवर्ड दिखेंगे, लिटरल्स दिखेंगे, ऑपरेटर दिखेंगे। तो ये होंगे टोकन। इतने हमारे पास में जो कैटेगरी होगी वो उसको बोलते हैं हम लोग टोकन। और यदि हम सारे के सारे वर्ड को यदि हम लोग कलेक्टिवली देखें तो वो कंपाइलर के लिए लेक्सिम। तो यहाँ पर 9 लेक्सिम है, लेकिन जो वो उनकी जो कैटेगरी है वो 9 कैटेगरी में आ रही है ये। तो हमारे पास में क्या है, ये 9, ये 4 कैटेगरी में आ रही, सॉरी ये 4 कैटेगरी के हमारे पास में क्या होगा, ये टोकन होगा। तो इसके अंदर 4 टाइप के जो है यहाँ पर क्या है, ये टोकन है ये। तो लेक्सिम मतलब एक एक वर्ड और उसके अंदर जो कैटेगरी आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन। तो यहाँ पर जो है वो आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लेटर, इतने टाइप के क्या हमारे पास में क्या होते हैं, ये टोकन होते हैं। टोकन इज अ टाइप। तो इसके अंदर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं डेटा टाइप वेरिएबल ऑपरेटर टर्मिनेटर, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या है, ये पर्टिकुलरली ये टोकन से यहाँ पर ये। अब कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, हमारा हमारे पास में जो जावा के जो प्री डिफाइंड वर्ड है, तो कोई सा भी जावा का एप्लीकेशन राइट करोगे तो उसके अंदर जितने भी टाइप के कीवर्ड हमें दिख सकते हैं, हम उसको एक बार लिस्ट डाउन करते हैं यहाँ पर ये। तो मोर देन 50+ कीवर्ड है जो हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि प्री डिफाइंड है, जावा के प्रोग्राम में दिखते ही है यहाँ पर ये। तो आईडी के ऊपर जो भी हमें रेड कलर का दिखता है ये होता है कीवर्ड। तो ये इस कीवर्ड के अंदर जो कि चीज़ें क्या है पहले से प्री डिफाइंड है यहाँ पर ये, जो कि हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने दी है, जावा कम्युनिटी ने दी है। जावा में नहीं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये यूज़ होती है यहाँ पर ये। तो एक हमें जो डेटा टाइप की कैटेगरी में जो हमारे पास में आएंगे, तो यहाँ पर डेटा टाइप की कैटेगरी में हमारे पास में हमें कीवर्ड देखने को मिलेगा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन।
तो ये हमें डेटा टाइप रिलेटेड जो है ये यहाँ पर ये कीवर्ड देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो डेटा टाइप रिलेटेड हमारे पास में कीवर्ड रहेंगे ये। तो ये एप्लीकेशन के लेवल पे देखने को मिलता ही है। तो जब भी हम लोग एप्लीकेशन में डेटा टाइप को यूज़ करेंगे यहाँ पर ये, तो हमें ये वाले कीवर्ड यूज़ करना है। काफ़ी ज़रूरी है ये। लॉजिकल प्रोग्रामिंग करते हैं जब हम, तो हमें चीज़ें जो डिफाइन करते हैं, तो कब किसकी रिक्वायरमेंट है हमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा टाइप लेना है। अननेसेसरी मेमोरी वेस्टेज नहीं करना है, क्योंकि हर डेटा टाइप जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, एक रेंज होती है ये। उसी रेंज के अंदर क्या होती है, मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई होती है यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में ये वाला जो है ये बुलियन कैटेगरी का, सॉरी, डेटा टाइप रिलेटेड हमारे पास में ये कीवर्ड है ये। तो 8 टाइप के कीवर्ड है यहाँ पर ये। फिर फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल में जब हम लोग प्रोग्राम के लॉजिक राइट करते हैं, तो बेस्ड ऑन कंडीशन, तो जावा जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी प्लस प्लस ऑनवर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एज ए ह्यूमन हमको अंडरस्टैंड होने लगी। एक तो हाई लेवल लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, जो कि हम समझते हैं। फिर स्ट्रक्चर वे में, कि जिसके कोड को हम हमारे अकॉर्डिंगली उसके अंदर लॉजिक राइट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस के पहले जो ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, कोबोल, पास्कल, ये सब अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में थी। उसमें कोड करना इतना इजी नहीं था, इतना समझ में नहीं आता था। यहाँ पर यदि हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन राइट कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन के बाद में क्या है कि नंबर ऑफ लाइन एग्जीक्यूट होंगे, फिर हमको अदर नंबर ऑफ लाइन एग्जीक्यूट करवाना, तो उसके लिए स्पेशल हमें क्या लगते थे, एक स्पेशल सिंटेक्स लगते थे ये, जो कि इतना इजी नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना यहाँ पर ये। तो लाइक जंप स्टेटमेंट ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते थे ये। तो वो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, फिर जंप करके दूसरे इंस्ट्रक्शन पर जाएगा, फिर अदर इंस्ट्रक्शन पर जाएगा, तो उसको हम लोग अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास में रहते हैं इफ एल्स, जहाँ पर बेस्ड ऑन कंडीशन हम क्या कर सकते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन हमको एग्जीक्यूट करवाना है, कोई से इंस्ट्रक्शन हमें बेस्ड ऑन कंडीशन एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ पर ये एक प्रॉपरली क्या है, ये स्ट्रक्चर है जो हमें समझ में आ रहा है। ये इफ एल्स ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है, जब हम ईफएल्स वगैरह कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल जो है ये इसके सिंटेक्स से यूज़ करते हैं। तो ये सी प्लस प्लस से यूज़ होना स्टार्ट हुए ये, जिससे कि हमें कन्वीनियंट हुआ एज ए डेवलपर, एज ए वुमेन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कन्वीनियंट हुई यहाँ पर ये। इसलिए ज- जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जहाँ पर प्रॉपर क्या है कि समझ में आ रहा है हमें, ये फेल्स वगैरह जो है ये सिंटेक्स हमें क्लियरली समझ में आते हैं, ये ऐसा ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम था ये। तो जावा भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज के समय में तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, लेकिन ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये वो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में थी। वो उस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग तो ये फ्लो कंट्रोल जो है ये, यहाँ से हम लोग जो है वो एज ए कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इफ एल्स ऐसा सिंटेक्स का हम लोग यूज करते हैं ये। स्विच, केस, डिफॉल्ट, ऐसे कीवर्ड देखने को मिलते हैं यहाँ पर। डू, वाइल, फोर लूप के लिए फोर, ब्रेक स्टेटमेंट के लिए ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो बेसिकली फ्लो कंट्रोल की हेल्प से हम लोग लॉजिकल प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब भी हमारे इंटरव्यू में या टेस्ट में, जो हमें टेस्ट पेपर मिलते हैं ये, उसके अंदर कुछ लॉजिकल प्रोग्रामिंग करवाते हैं यहाँ पर ही। तो वो तुम्हारे सिंटेक्स चेक करने के लिए क्या होती है, वो लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है, कि तुम्हारे लूप के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट कैसे हैं।
तो एक्सपीरियंस पे तो नहीं, फ्रेशियर पे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो जो पैटर्न बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चन है कि स्टार को प्रिंट करो, इसको प्रिंट करो, वो इसीलिए रहते हैं कि लॉजिकल स्किल क्या है ये उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कि हम लोग कितने अच्छे से ऑपरेटर को, ये कंडीशन को यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पर ये। तो उस केस में हमारे पास में क्या होते हैं, ये फ्लो कंट्रोल वाले हमें सिंटेक्स यूज़ करने पड़ते हैं ये। तो एक ही डेटा टाइप यहाँ पर डेटा डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लॉजिकल प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास में फ्लो कंट्रोल है, तो इससे रिलेटेड कीवर्ड ये है ये। तो ये अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दुनिया में कभी भी जावा का प्रोग्राम राइट करोगे तो ये कीवर्ड इसके अंदर क्या है हमें दिखने वाले हैं, कीवर्ड आइडेंटिफायर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि फ्लो कंट्रोल में यहाँ पर आगे देखना है मॉडिफायर। मॉडिफायर रिलेटेड कीवर्ड हमारे पास में कौन से हैं, ये तो ये फ्लो कंट्रोल रिलेटेड कीवर्ड थे ये, जो कि पहले से डिफाइंड है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मॉडिफायर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मॉडिफायर क्या करता है, मॉडिफायर क्या करता है कि उसके बिहेवियर में चेंज कर देता है, ये मॉडिफायर का काम ही है ये। तो कीवर्ड के अंदर हमारे पास में है मॉडिफायर। मॉडिफायर भी दो कैटेगरी के हैं, एक है एक्सेस मॉडिफायर जिसके अंदर आता है हमारा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है, ये कौन सी चीज़ कहाँ पर एक्सेसिबल है। अब इसके अलावा जो अदर मॉडिफायर है, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, ये क्या करते हैं, कुछ बिहेवियर में चेंज कर देते हैं ये। जैसे क्लास है तो सिंपल सी क्लास है ये, अभी मैंने इस क्लास के सामने यदि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो अब ये सिंपल क्लास नहीं रहेगी, इसके बिहेवियर में एक चेंज हो गया, अब ये क्लास पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गया है कि ये क्लास जो है उसको ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम लोग इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उसके बिहेवियर में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर है। हमने क्लास को फाइनल कर दिया तो फाइनल ने भी क्या कर रहा है कि बिहेवियर में मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर ये। तो जो मॉडिफायर होते हैं वो कुछ ना कुछ हमारे नॉर्मल जावा की क्लास के या मेथड के या वेरिएबल के या कंस्ट्रक्टर के भी, जो कि मिनिमम मिनिमम हमारे पास में थेंगे, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पब्लिक, अब यहाँ पर कर दिया हमने प्राइवेट। तो ये कंस्ट्रक्टर के कारण क्या हो गया कि हमारे पास में ये फिर इसके बिहेवियर में चेंज हो गया कि ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये आउटसाइड द क्लास हम नहीं क्रिएट कर सकते, कहीं भी आउटसाइड द क्लास क्रिएट करने जाएंगे तो ये हमें एरर मार देगा कि बिकॉज हमने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया। सिंगल टन में करते हैं हम लोग ऐसा, जब हम लोग सिंगल टन क्लासेस क्रिएट करते हैं। तो मॉडिफायर को चेंज करने से क्लास में बिहेवियर में चेंज होता है, और ऐसे जो बिहेवियर चेंज होते हैं वैसे ही हमारे क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं ये। और एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं ये। वो आगे पीछे कुछ मॉडिफायर राइट करेंगे और पूछेंगे कि अब क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा कि नहीं आएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये। तो बेसिकली अभी हम लोगों के पास में ये आईडी है ये, तो यहाँ पर कंपाइलिंग करते करते हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर ये एरर दिख जाएगा, मैंने कुछ मिस्टेक करी तो मुझे एरर दिख जाएगा। बट जब ये पूछा जाता है तब ऐसे सब हमें समझ में नहीं आता क्या कीवर्ड है क्या आइडेंटिफायर है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामेटिक मिस्टेक होते हैं जो कि टेस्ट में मिलते हैं, या जब हमें इंटरव्यू पूछता है, जब हमें वो ऐसे चेंजेस करता है क्विकली कि अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ कर दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पर चेंज कर दिया अब क्या होगा, दो क्लासों के बीच में इनहेरिटेंस अप्लाई कर देंगे अब क्या होगा, एक्सेप्टेंस हैंडलिंग डाल देंगे उसमें अब क्या होगा। तो बहुत सारे सिंटेक्टिकल एरर कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ये मॉडिफायर है। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये डेटा एक्सेसिबिलिटी के लेवल पे ये मॉडिफायर काम करते हैं। तो पब्लिक का मतलब है कहीं से भी एक्सेस हो सकता है ये। तो हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या होती है कि
तो हम जो कोड राइट करते हैं तो हमारे पास में कौन सी फाइल होती है, डॉट जावा फाइल। तो डॉट जावा फाइल, तो सोर्स कोड तो हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं, डॉट जावा फाइल ऐसी हमारे पास में काफ़ी सारे क्या है यहाँ पर ये सोर्स कोड अवेलेबल है। लेकिन तो ये यहाँ पर हम लोग हमारा सोर्स कोड को राइट कर रहे हैं एज ए डेवलपर, लेकिन हमारे पास में क्या है कि इसकी डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट होती है, इसकी डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट होती है। तो हमें सोर्स कोड राइट करना है और क्या करना है कि यहाँ पर ये डॉट क्लास फाइल क्या करना है, यहाँ पर ये सबकी जनरेट होती है इंडिपेंडेंट। फिर जेवीएम के अंदर ये लोड होती है, उसके बाद में एग्जीक्यूट होती है, लोड होती है यहाँ पर ये जेवीएम के अंदर। तो ये सेट ऑफ हमारे पास में जो डॉट क्लास फाइल है, तो अल्टीमेटली तो इन डॉट क्लास फाइल को हम क्या करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेज, अलग अलग कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं इसको ये डिफाइन करते हैं। तो इसको मान लो कि ये किसी पैकेज के अंदर है यहाँ पर ये P1, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग क्या करते हैं उसकी पैकेजिंग करते हैं। तो कोई भी हमें यदि लाइब्रेरी मिलती है जावा में या हम डिफाइन करते हैं ये, तो ये मान के चलो कि ये कुछ कैटेगरी की क्लास है यहाँ पर, ये कुछ कैटेगरी की क्लास है, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि ये पैकेज को क्रिएट कर लिया। इस पैकेज को क्रिएट करा, इस पैकेज को क्रिएट करा हमने यहाँ पर ये। और अभी तो हमारे पास में लेटेस्ट जावा में मॉड्यूल भी आ गए हैं यहाँ पर ये पैकेज के अलावा ये, तो उसको देखेंगे अभी बाद में ये। तो ये हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ डॉट जावा फाइल है, उसका डॉट क्लास फाइल हमारे पास में जनरेट हुआ है और वो अलग अलग पैकेज के अंदर है। तो फाइनली इस सेट ऑफ हमारे पास में जो डॉट क्लास से फाइल है जिसको कि हम लोग पैकेज में राइट करते हैं, और फाइनली हम लोग उसका क्या बनाते हैं, बिल्डर बनाते हैं, जहाँ पर क्या रहती है वो कलेक्शन ऑफ हमारे पास में क्लासेस रहती है ये विथ इन द अवर पैकेज बेस्ड ऑन कैटेगरी जो है वो पैकेज के अंदर क्या होती है, वो डिफाइंड होती है। जावा यहाँ पर हम लोग जार फाइल बोलते हैं उसको। तो कोई भी लाइब्रेरी हमको मिलती है जावा में तो इन द फॉर्म ऑफ जार फाइलें मिलती है, वो जावा की लाइब्रेरी हो या फिर वो एडवांस जावा की लाइब्रेरी हो सर्वलेट या जेडीबीसी की, या वो फ्रेमवर्क की हो, वो हमको इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल मिलती है ये। तो जार फाइल के अंदर क्या होते हैं कि रेडीमेडेड प्रोग्राम अवेलेबल है, उनका डॉट क्लास फाइल अवेलेबल है यहाँ पर, ये सोर्स कोड नहीं है डॉट क्लास फाइल। तो ये जार फाइल के अंदर हमारे पास में चीज़ें क्या होती है वो अवेलेबल रहती है यहाँ पर ये। तो हम लोग यदि जावा की लाइब्रेरी देखें तो ये हमें क्या है सेट ऑफ जो यहाँ पर ये जार फाइल दी हुई है ये, अब इसके अंदर हम लोग ओपन करते हैं जावा बेस में, तो ये सेट ऑफ क्या है, ये पैकेज है, पैकेज के अंदर हमारे पास में क्लासेस है ये। तो अल्टीमेटली हमारे पास में सेट ऑफ क्लास फाइल होती है जार फाइल के अंदर, वो पैकेज में है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है सेट ऑफ क्लास फाइल। तो जार फाइल के अंदर क्या रहेगी, सेट ऑफ क्लास फाइल, और वो अलग अलग कैटेगरी की होगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या है हमारे पास में यहाँ पर जार फाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं सेट ऑफ जो है वो क्लास फाइल जो है वो जार फाइल के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो कितने भी प्रोग्राम हम लोग राइट करेंगे उसके अंदर हमें ये कीवर्ड मॉडिफायर ये सब जो दिखने वाले हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, सेट ऑफ क्लासेस जो है वो जार फाइल के अंदर आती है। तो ये क्या करती है, एक क्लास क्या है दूसरी क्लास से कम्युनिकेट करती है। अब वो क्लासेस जो है वो पैकेज के अंदर होती है, अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेसिबिलिटी। जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग ये, तो ये क्या करते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं ये। अब वो कम्युनिकेशन करवाना है नहीं करवाना है ये हमारे पे डिपेंड करता है। हम लोग एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ विथ इन क्लास ही एक्सेसिबल है, ये चीज़ें ही आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल है। कोई सी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है सिर्फ पैकेज लेवल तक होती है, कोई सी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है कहीं भी हो सकती है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है या विथ इन पैकेज कर सकता है, यदि ये एक ही पैकेज के अंदर या विथ इन क्लास कर सकता है।
तो यहाँ पर जहाँ एक्सेसिबिलिटी की बात आती है, वहां पर हमारे पास में आते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यहाँ पर। तो ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स राइट करते समय हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन डिमांड हम लोग इन सिंटेक्स को, इस कीवर्ड को यूज करते हैं जैसे जिस सिंटेक्स की डिमांड होगी यहाँ पर ये। तो राइट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब सारी चीजें डिमांड में हमें करना पड़ती, क्लास राइट करते हैं। तो ये क्या है कि सिंपल क्लास है ये, जो कि अभी पब्लिक कर दिया तो एक्सेसिबल भी है, और हमें लॉजिक पे फोकस करना है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस क्लास के रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करेंगे आगे, तो ये नॉर्मल जावा की क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे हमारे पास में सर्वलेट के अंदर, ये सर्वर साइड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जब बनेगी ये, तो इसके अंदर सर्वर पे एग्जीक्यूट होने के फीचर आ जाएंगे। जब हम इसको फ्रेमवर्क में यूज़ करेंगे तो उसमें फ्रेमवर्क के फीचर आ जाएंगे उसके अंदर, जब हम इस क्लास को फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं तो सभी जगह रहेगी क्लास, लेकिन उसकी क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी। फिर इसी क्लास का नाम कहीं पर पोजो क्लास सुनने में मिलेगा, इसी नॉर्मल जावा की क्लास का नाम कहीं पर हमें सर्वलेट सुनने को मिलेगा, इसी जावा पोजो क्लास का नाम जो है, सॉरी, इसी जावा क्लास का नाम हमें कहीं पर जावा बीन सुनने को मिलेगा, इसी जावा क्लास हमें कहीं पर स्प्रिंग बीन सुनने को मिलेगा। हे सभी दूर क्लासेस, बस बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, और बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक पर्पस, क्लास के नेम को हम लोग अलग अलग नाम से चेंज करके बोल देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली राइट क्लास ही करना है, और उसके अंदर ये सेट ऑफ कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर लिटरली यूज करना है उसके अंदर, लेकिन बेस्ड ऑन, सॉरी, है सब जावा की क्लास। उसमें उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं उसको डिफाइन करने के, बस वो रूल्स रेगुलेशन लगाना है यहाँ पर ये। अब जावा बीन का रूल्स एंड रेगुलेशन ये बोलता है कि क्लास के ऊपर तुम्हारा सिलाइजेबल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जावा बीन के लिए। ये मार्कर इंटरफेस चाहिए, और एक कंस्ट्रक्टर चाहिए पब्लिक टाइप का यहाँ पर, गेटर सेटर होना चाहिए यहाँ पर, ये उसको हम लोग जावा बीन बोलते हैं। है नॉर्मल जावा ये क्लास, लेकिन उसके ऊपर एक सेट ऑफ रूल लगे हुए हैं ये। और वो रूल क्यों लगे हुए हैं कि यहाँ पर जो जावा की क्लास में यदि हम लोग सीरियलाइजेबल कीवर्ड यदि लगाते हैं, तो ये इसका डेटा हम लोग जेवीएम से बाहर कर सकते हैं, नेटवर्क पे ला सकते हैं हम उसको। सीरियलाइजेबल इंटरफेस जब तक नहीं लगा होगा, डेटा जेवीएम के बाहर नहीं होगा ये। तो नेटवर्क पे डेटा को लाने के लिए हमारा जो क्लास है वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए ये। तो उसको बोलते हैं कि हमारा जो क्लास है वो जावा बीन क्लास होना चाहिए। जैसे हमने बोला जावा बीन, तो उसका मतलब हमें समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या सीरियलाइजेबल इंटरफेस है, इसके अंदर क्या है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, गेटर सेटर है, मतलब डेटा को कहीं ना कहीं पर ये बाहर करेंगे ये। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो जो क्लास जो है वो सीरियलाइजेबल होने के एबल रहे वो। स्प्रिंग बीन करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर क्रिएट करेगा, ये हम नहीं क्रिएट करेंगे ये। तो अल्टीमेटली जावा के क्लास ही राइट करना है, बट उसका नाम दे देते हैं। जैसे मैंने बोला सर्वलेट क्लास में राइट कर रहा हूँ, तो तुमको ये नोटिफाई होगा कि ये नॉर्मल जावा की क्लास नहीं है, ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होगी, ये रिक्वेस्ट ले सकती है और रिस्पॉन्स दे सकती है ये सर्वर पर। तो इसका ऑब्जेक्ट सर्वर क्रिएट करेगा, और ये क्लास के अंदर कैपेबिलिटी है रिक्वेस्टों को लेने की, रिस्पॉन्स देने की। बट ये अल्टीमेटली जावा का क्लास ही राइट करना है हमें ये, बट उसका क्या होगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो हम उसके अलग अलग उसके बिहेवियर के नाम पे हमने उसके नाम दे के रखे हुए हैं। अभी हम बोलेंगे पोजो क्लास। पोजो क्लास, तो पोजो क्लास जैसे मैंने बोला, तो अंडरस्टैंड ये होगा कि पोजो क्लास के अंदर जो है ये, वो कोई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस पोजो क्लास में। तो इस पोजो क्लास के ऊपर जो नॉर्मल जावा की क्लास जो रहेगी, इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ना कोई सर्वलेट है, ना कोई फ्रेमवर्क है, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सिंपल जावा की क्लास है जो कि सिर्फ नॉर्मल राइट करने के बाद में कंपाइल होगी, रन होगी ये। हमें उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क रिलेटेड उसके अंदर कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिंपल पोजो क्लास के अंदर। वो कुछ भी उस टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी बिहेवियर नहीं आएगा, यहाँ पर हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे वहाँ पर उस क्लास के अंदर।
हम लोग उसको जस्ट क्या करेंगे, सिंपली राइट करेंगे, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं पोजो क्लास, सिंपल जावा क्लास, प्लेन ओल्ड जावा, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। उस क्लास के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंक्शनैलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड नहीं रहेगी सिंपल पोजो क्लास के अंदर। जस्ट यूज है उसका ये। अब हम लोग जो है वो, हम लोग जो यहाँ पर क्या करेंगे, कलेक्शन का यूज करेंगे लिस्ट, अब उसमें हम बनाएंगे स्टूडेंट का डेटा। तो ये स्टूडेंट क्लास को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कहीं पर ही। तो ऐसी क्लासेस जो रहेगी जिसके अंदर जस्ट हम लोग डेटा को डिफाइन करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सभी जगह पे क्लास ही है, बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है बेस्ड ऑन बिहेवियर। तो अब यहाँ पर जस्ट हमें स्टूडेंट के अंदर सिर्फ डेटा ही चाहिए यहाँ पर ही। जब हम क्या करेंगे, जब हम एसी क्लास को डिफाइन करेंगे, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लास ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास के अलावा कोई वे नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर ये। अब इसके अंदर मैं स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखता हूँ मैं, ये इंटीरियर आईडी, स्टूडेंट नेम, नेम में राइट कर लो यहाँ पर ये, रोल नंबर, आईडी, नेम, एड्रेस, अब जो भी हमको रखना है यहाँ पर ये। तो मुझे मेरा भी पर्पस क्या है कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड यहाँ पर रखना है। तो ये मेरा क्या टेम्पलेट हो गया है, मैंने डिफाइन कर दिया, मुझे वो रिकॉर्ड को यहाँ पर क्या करना है, रखना है यहाँ पर ये। अब मुझे इस तरीके से रखना है कि मुझे वन बाय वन में उसको ऑपरेशन कर परफॉर्म कर सकूँ, उसको रीड कर सकूँ मैं ये। तो ऑब्वियसली बात है कि उसके लिए हम लोग कोई सा डेटा स्ट्रक्चर लेंगे। अब जावा का प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर हम लोग अरे लिस्ट का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब ये तुम्हारा जो क्लास है इसके अंदर मेथड राइट करने का, ये राइट करने का कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट तुम्हें डेटा से मतलब है अभी। अभी तुमको बिजनेस लॉजिक से मतलब नहीं है। अब उस केस में हम जो क्लास राइट करेंगे ये पोजो क्लासेस रहेगी, सिंपल जावा ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके अंदर कोई बिजनेस लॉजिक नहीं रहेगा यहाँ पर। लिख सकते हो, नहीं नहीं लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, मेथड भी लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें वही रखना है कंस्ट्रक्टर या मेथड जिसमें जस्ट तुम्हें डेटा से मतलब है इसके अंदर। इसी डेटा को तुमको ट्रेवल करवाना है, लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस क्लास का जो पर्पस है डेटा होल्ड करने का है ओनली, इसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक भी राइट कर सकते हैं। लेकिन क्या करोगे कलेक्शन के अंदर, यहाँ पर कलेक्ट करोगे उसको, यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डालोगे यहाँ पर ये। अब इसके अंदर स्टूडेंट का डेटा है, रोल नंबर 101 है, ए नेम है, इसका 102 है, बी नेम है, यहाँ पर ये 103 है, बी नेम है। तो अभी हमारा पर्पस है जस्ट डेटा होल्ड करने का। अब यहाँ पर जो है अननेसेसरी मेथड क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस ही नहीं है उसका। हमें कोई कोई लॉजिक कॉल ही नहीं करना यहाँ पर। कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर ठीक ना, फिर वो चाहिए, वो डेटा हमको रिट्रीव करने के लिए, डेटा पास करने के लिए चाहिए हमको ये, लेकिन कोई लॉजिक यदि उसके अंदर हो रहा है, बिजनेस लॉजिक, कोई कैलकुलेशन है, वो करना नहीं है यहाँ पर। ऐसे ऑब्जेक्ट में करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो पर्पस है जस्ट डेटा होल्ड करने का यहाँ पर ही। कलेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को होल्ड करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं यहाँ पर, हमें डेटा से मतलब रखना है। राइट कर सकते हैं बट करना नहीं है, ऐसे स्टैंडर्ड बोलते हैं कि करना नहीं चाहिए हमें ये। यदि हमारी क्लास पोजो क्लासेस है, यदि हम लोग सिर्फ डेटा को होल्ड कर रहे हैं, तो सभी जगह पर जावा की क्लास है, जस्ट हमारी क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है बेस्ड ऑन हमारे पास में ये क्लासेस। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास में ये
मॉडिफायर जो है यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडिफायर, स्टैटिक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, नेटिव, सिंक्रोनाइज्ड, वोलेटाइल, ट्रांजिएंट। तो ये हमारे पास में क्या होगा, मॉडिफायर रिलेटेड ये कीवर्ड है, और सबसे ज्यादा इंटरव्यू में ये वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का भी यूज करते हैं, फाइनल का भी यूज करते हैं, वोलेटाइल का भी यूज करते हैं, सिंक्रोनाइज का भी यूज करते हैं। फिर दो क्लासेस देंगे, उसके बीच में इनहेरिटेंस परफॉर्म कर देंगे, फिर पूछेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा। इनहेरिटेंस के केस में दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पर कर देंगे, फिर ये कीवर्ड को पूछेंगे, एक क्लास में कुछ नहीं पूछने वाले। ऑलवेज इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के बाद में ये सब कीवर्ड को यूज करके ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो जिससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कभी प्रैक्टिस नहीं की हो तो। तो ये सेट ऑफ कीवर्ड है, आगे अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।